वेलकम डिप्लोमा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम वीडियो में देखेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स का नेक्स्ट पार्ट। इससे पहले हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, तो आज हम लोग उसके आगे का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने 6 न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व कर दिया था, क्वेश्चन नंबर 6 से कर लिया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, दो बराबर बल एक बिंदु पर क्रिया करते हैं। दो बराबर बल मतलब कि वो बल P और Q आपस में बराबर होगा, या फिर इस तरह समझ लीजिए P भी 10 न्यूटन होगा और Q भी 10 न्यूटन होगा, दोनों बराबर होगा। तो हम कोई वैल्यू अपने से मान नहीं सकते हैं। अगर दोनों बराबर है तो हम लिख सकते हैं P और Q आपस में बराबर है। ठीक है। आगे बताया गया है, यदि उनके परिणामी मतलब कि रिजल्टेंट मतलब कि R की बात कर रहा है के मान का वर्ग यानी कि आर स्क्वायर उसके मानों के गुणनफल का 3 गुना है। मतलब जो आर स्क्वायर है वह इन दोनों के मान के गुणनफल का 3 गुना है। ठीक है। तो यानी कि P इंटू क्यू का 3 गुना है, और P क्यू के बराबर है तो हम लिख सकते हैं आर इक्वल टू 3P इंटू पी, या तो फिर लिख सकते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3P का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। आगे क्या कह रहा है, तो बलों के बीच का कोण बताइए। तो बलों के बीच का हमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर लग रहा है, ये पी है और ये क्यू है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसे हमें निकालना है। पी और क्यू आपस में बराबर है और आर स्क्वायर बराबर कितना है, 3P स्क्वायर है। ठीक है। तो जो फार्मूला हम लोग जानते हैं वो फार्मूले को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे और वहां से हम लोग इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। जैसे कि फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। पी की वैल्यू कितनी आई है, पी की वैल्यू आई है 3P स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है, 3P स्क्वायर। ठीक है। अब पी स्क्वायर को पी स्क्वायर लिखेंगे, क्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, पी लिख लेंगे, क्योंकि क्यू को पी लिख सकते हैं या फिर पी को क्यू लिख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर, क्यू को पी में चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो 2P इंटू पी, यहाँ पर भी क्यू को पी कर लिए, कॉस थीटा। ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3P स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P स्क्वायर, पी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कॉस थीटा। 3P स्क्वायर, 2P स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे, 2P स्क्वायर इज इक्वल टू 2P स्क्वायर कॉस थीटा। देखेंगे तो इधर यहाँ भी P है, यहाँ भी P स्क्वायर, यहाँ भी P स्क्वायर। ठीक है, सब कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 2 1, 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, नहीं यहाँ पर 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं, अब 2 इसके नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, कॉस कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 आती है, तो हम जानते हैं कॉस कॉस 60 डिग्री का जो वैल्यू है वो 1/2 आता है। ठीक है, तो हम लिखें जो थीटा की वैल्यू कितनी आई है 60 डिग्री आई है, या फिर कैलकुलेटर से सॉल्व करना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, तब थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन को समझ करके सॉल्व करना, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे करते जाएंगे, आराम से सोल्यूशन उसका हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, 60 डिग्री पर दो बलों का परिणामी 14 न्यूटन है। ठीक है, जो थीटा है वो कितना है 60 डिग्री है, उनका परिणामी कितना है 14 न्यूटन है। यदि वही बल समकोण पर लगे, यानी यही बल यही जो सिस्टम है वो कितने पे हो जाए, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए, तब परिणामी √136 है। मतलब कि तब रिजल्टेंट क्या हो जाता है
√136 हो जाता है 136। दोनों बलों का मान ज्ञात करिए, मतलब कि यहाँ पे हम लोग क्या करना है, P और Q जो दो बल लग रहे हैं इन दोनों को निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, केस फर्स्ट लेके चलेंगे, ठीक है। यानी P और Q हमें नहीं पता है, ठीक है। और पता क्या है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पता है, और R की वैल्यू हमें पता है 14 न्यूटन, 14 न्यूटन। ये वाला केस लेके हमको चलना है, ठीक है। तो हमको फार्मूला क्या पता है, फार्मूला पता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 14 स्क्वायर, ठीक है। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 60 डिग्री, यहाँ क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 14 का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। तो यहाँ से इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो आगे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस PQ, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 196। जब स्क्वायर खोलेंगे तो हो जाएगा 196, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक इक्वेशन बन जा रहा है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ये क्या बन गया, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान के चलते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब देखिए, दूसरा केस क्या कह रहा है, केस सेकंड में क्या हो रहा है कि थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी होगी, √136। तो आर स्क्वायर निकालेंगे वो कितना आएगा, 136, ठीक है। तो फार्मूला में जो रखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2P कॉस 2PQ कॉस 90, कॉस 90 जीरो, मतलब इतना, ये सब जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 136 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 136। ये हो गया इक्वेशन 2, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे वैल्यू किसकी किसकी मिल रही है, पी प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है वो 136। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये करके देख लेते हैं, ठीक। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, या फिर हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तब आ जाएगी 196 माइनस 136, यानी पी क्यू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 60, ठीक है। या और क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना आया था, 136 आया था, ठीक है। तो जब इतना हो जाएगा तो इसी प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक हम्म, अब हम लोग को एक फार्मूला पता है, पी प्लस क्यू स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है। अगर इस फार्मूले को अप्लाई किया जाए तो क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2PQ। इसका वैल्यू हम लोग को पता है और इसका वैल्यू पता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ रखेंगे 136 प्लस 2 × 60, यानी कि 136 प्लस 120, इसको ऐड करेंगे 256, ठीक है। किसका वैल्यू आएगा, P प्लस क्यू स्क्वायर का आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस का भी ले सकते हैं, P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2PQ। इसने की वैल्यू 136 और इसकी वैल्यू 120, ठीक है। यहाँ पे घटा देंगे, क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे P माइनस क्यू की वैल्यू, इसके स्क्वायर हटाएंगे तो 100 रूट आ जाएगा। तो P माइनस क्यू इज इक्वल टू क्या था,
4 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर p प्लस क्यू का अगर स्क्वायर को हटाया जाए तो इसका वैल्यू आ जाएगा 16। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, फर्स्ट सेकंड पहले हो चुका है। ठीक है, ये देखो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, वन सेकेंड, देखिए अब हम लिख सकते हैं p प्लस क्यू इजकल टू 16 और p माइनस क्यू इजकल टू 4। ठीक है, तो ये आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2p इजकल टू 20 यानी p इजकल टू कितना आ जाएगा 10। ठीक है, p इजकल टू 10 न्यूटन, कितना आ गया p इजकल टू 10 न्यूटन। तो यहाँ पर 10 पुट कर देंगे, 10 प्लस क्यू इजकल टू 16 यानी क्यू इजकल टू कितना आ गया 6 न्यूटन। तो हमने पी और क्यू की वैल्यू निकाल ली। पी की वैल्यू कितनी आ रही है 10 न्यूटन और क्यू की वैल्यू कितनी आ रही है 6 न्यूटन। तो ये दोनों बल निकालना था जो हम लोगों ने इसे फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब इसे सिस्टमेटिक तरीके से करिएगा अपनी कॉपी में। ठीक है, तो अगर समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताइएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। एक बिंदु पर लगे दो बलों का बीज जी योग 25 है। मतलब कि एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, पी प्लस क्यू मान लेते हैं, तो दोनों का योग कितना है 25 न्यूटन है। ठीक है, इसका परिणामी 15 न्यूटन है और जो रिजल्टेंट आ रहा है वो क्या है 15 न्यूटन है, जो छोटे बल के साथ समकोण बनाता है। ठीक है, पी प्लस क्यू है, इसमें से कोई छोटा बल होगा तो उसके साथ जो रिजल्टेंट है वो क्या बनाएगा समकोण बनाता है, मतलब 90 डिग्री कोण बनाता है। बलों का मान ज्ञात करिए। ठीक है, मतलब थीटा इजकल टू क्या दे रखा है 90 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो इसमें हमको निकालना क्या है पी और क्यू निकालना है। ठीक है, पी और क्यू निकालना है। तो पहले फिगर से समझते हैं इसको। अगर एक बिंदु पर दो बल लग रहे हैं, एक मान लेते हैं इधर पी लग रहा है। ठीक है, और इससे इस बल से मान लेते पी वाला बल छोटा है तो इससे 90 डिग्री पर क्या लगेगा आर लगेगा रिजल्टेंट उसका। ठीक है, तो यहाँ आर हो गया। अब इधर की तरफ कहीं पे हमारा दूसरा बल लग रहा होगा जो कि क्या होगा क्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हम लोग पूरा करना चाहें तो इस तरीके से पूरा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये ओ है, ये ए है, यहाँ पे बी और ये सी है। ठीक, यहाँ पे कितने डिग्री का बना रहा है 90 डिग्री का बना रहा है। ठीक है, तो ये क्यू है होगा तो ये भी क्या होगा क्यू होगा। अगर ये पी है तो यहाँ पर भी क्या होगा पी होगा। ठीक है, समांतर चतुर्भुज हम लोग इससे पहले पढ़े हुए हैं, उसी से हम लोग इसको कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को निकालना क्या है पी प्लस क्यू दिया हुआ है, हमको निकालना है पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पी पता है, यहाँ क्यू पता है और ये है आर। तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिक लगाना होगा। हम लोग ट्रायंगल लेके चलेंगे ये वाला। ठीक है, मतलब कि ट्रायंगल ओ सी ओ ए सी। ठीक है, ट्रायंगल ओ ए सी लेके चलेंगे तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं पाइथागोरस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ये वाला ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर कर सकते हैं। मतलब हो क्या जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 15 जो रिजल्टेंट है वो 15 का स्क्वायर, यानी किसको लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर सॉल्व करें इसको खोल देंगे, इसको फार्मूला होता है क्यू प्लस पी, एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में क्यू माइनस पी और बराबर में क्या जाएगा 225 225 हो जाएगा।
ठीक है। और हम जानते क्या है, P प्लस क्यू की वैल्यू कितनी है, 25 है, क्वेश्चन में दे रखा था। तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग। ठीक है, 25 इंटू क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 225, या फिर क्यू माइनस पी इज इक्वल टू 225/25। ठीक है। अब इसको हम लोग कट करेंगे तो ये 9 बार में कटेगा, यानी Q माइनस पी इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। Q माइनस पी इज इक्वल टू 9 आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हम लोग क्या जानते हैं, P प्लस क्यू इज इक्वल टू कितना है, 25 है। ठीक है। अभी हम लोग ने क्या निकाला है, अभी निकाला है Q माइनस पी। ठीक है। Q माइनस पी इज इक्वल टू कितना है, 9 है। ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो 2Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, 24। ठीक है। एक 34। ठीक। 30 34। आओ कैसे करेंगे, Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 न्यूटन। ठीक है। Q अगर 17 आ जाएगा तो P कितना आ जाएगा, 8 न्यूटन, तभी तो 25 होगा। ठीक है। तो इस तरीके से दोनों बल निकल जाएंगे। इसमें क्या करना है, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड का यूज करना है कि किस तरीके से हम, अगर P प्लस क्यू दे रखा है, P प्लस क्यू 25 दे रखा है, तो किस तरीके से P माइनस क्यू निकालें जिससे हमारा P और Q की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार और देखिएगा, जिससे आपको डाउट क्लियर हो जाएंगे और दिमाग में ये क्वेश्चन बना रहेगा। ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन पे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है क्या, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया दो बलों का मान 3:5 के अनुपात में है। 3:5 के अनुपात में है। मान लीजिए ये वाला बल, एक सेकंड, ये हमारा बल P है और ये Q है। ठीक है। तो इसको लिख लेंगे 3 स्मॉल p/5 स्मॉल p, लिख सकते हैं। ठीक है। इस तरीके से हम लोग समझ लेंगे इसे। आगे देखते हैं। परिणामी कम मान वाले बल को समकोण बनाता है, यानी कि परिणामी जो कम मान वाला बल है वो कौन सा होगा, 3p होगा। 5p की अपेक्षा जो है 3p कम वाला होगा। ठीक है। उससे क्या बनाता है, समकोण बनाता है। समकोण का क्या मतलब, कि एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है। परिणामी बल के मान पर दोनों बलों में से बड़े का अनुपात ज्ञात करिए। ठीक है। तो जो परिणामी बल लास्ट में और जो बड़े बल आ रहा है उन दोनों का रेशियो निकालना है। यहाँ पे रेशियो किसका निकालना है, जो रिएक्टेंट आ रहा है वो, और जो बड़ा बल है उसका, मतलब कि क्यू का रेशियो निकाल के बताना है कितना आ रहा है। ठीक है। इसे करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, कि हम लोगों ने माना है P इज इक्वल टू 3p और Q इज इक्वल टू 5p। ठीक है। और R हम लोग को नहीं पता है, और एंगल जो पता है वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। ठीक है। तो फिगर ऐसे बने के लिए पिछले वाले हम लोगों ने क्वेश्चन बनाया था, ये छोटा वाला p है। ठीक है। और यहाँ से 90 डिग्री पर क्या है, इसका रिजल्टेंट लग रहा है। ठीक है। यहाँ से इस तरह से यहाँ बल Q लगेगा। ठीक है। यहाँ समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है। तो ये भी Q हो जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, इस तरीके से इसे करेंगे, ये इसके कॉर्नर में जाकर मिलेगा। ठीक है। ये आर हो जाएगा और ये पी हो जाएगा। ठीक। तो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह इसमें भी ट्रायंगल क्या लेंगे, इसको अलग कर देते हैं। ट्रायंगल ओ ए सी लेंगे और वही पाइथागोरस लगाएंगे। ठीक है। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर। ठीक है। प्लस ओ सी का स्क्वायर। ठीक है। सबके वैल्यू रखेंगे। इसकी वैल्यू कितना है, 5p का स्क्वायर हो जाएगा।
3p का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 25p स्क्वायर इज इक्वल टू 9p स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको इधर ले आएंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16p का स्क्वायर। आर इज इक्वल टू लेंगे तो अंडर रूट 16p स्क्वायर। ठीक है, जब ये बाहर आएगा तो आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4p। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 4p। हमको रेशियो किसका निकालना है, रेशियो निकालना है हमको रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल का, मतलब आर का, और जो बड़ा बल है, ठीक है, बड़ा बल का मतलब क्या है, क्यों हमारा बड़ा बल है। परिणामी कितना आ रहा है 4p आ रहा है, बड़ा बल कितना है 5p है, तो p से p कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा 4/5। इसको रेशियो लिख सकते हैं 4:5। ठीक है, तो ये 4:5 ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखते हैं आर क्यू इज इक्वल टू 4:5। ठीक, इसी पे हम लोग एक और सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, दो बल 120 के कोण पर बने हैं, 120 डिग्री के कोण पर लगे हैं। ठीक है, यानी दोनों बलों के बीच का कोण। ठीक है, इस तरीके से दो बल लग रहे हैं और दोनों बलों के बीच का कोण कितना है 120 डिग्री है। ये मान लेते हैं P है और ये क्या है Q है। ठीक है, उनमें से बड़ा बल 80 न्यूटन है, उनमें से एक बड़ा बल 80 न्यूटन है। हम Q को बड़ा मान लेते हैं और Q को लिखते हैं, Q क्या है 80 न्यूटन है। ठीक है, परिमाण छोटे बल के समकोण, समकोणी समकोणी यानी छोटा वाला Q है उससे समकोण पर है, इस तरीके से पिछले वाले तो यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, छोटा बल निकालिए, यहाँ पे P का मान जो है निकालना है, छोटा बल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दो एंगल मिल रहा है। एक छोटे बल से रिजल्टेंट जो है उसका डिग्री मिल रहा है, मतलब उसको अल्फा कर सकते हैं, वो 90 डिग्री है, और दोनों बलों के बीच का जो कोण है वो मिल रहा है 120 डिग्री। ठीक है, और एक बल हमें मालूम चल रहा है Q, जो कि क्या है 80 न्यूटन है। इसकी मदद से हमको निकालना है स्मॉल p, छोटा बल हमको निकालना है। ठीक है, तो जो हमारे पास डाटा गिवन है उससे हम ये समझ रहे हैं, अगर हम एंगल फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन लगा जाए, जो टेन थीटा वाला फॉर्मूला है, तो उससे हम लोग इजिली सॉल्व करके p की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो वो फार्मूला क्या है हमारे पास, टेन थीटा इज इक्वल टू q साइन अल्फा बाई p प्लस क्यू कॉस अल्फा। ठीक है, तो इसमें सर सबकी वैल्यू हमको पता है, बस p की वैल्यू नहीं पता है, तो यही हम लोग क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो कॉस थीटा, एक मिनट यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा, फिगर। ठीक है, यहाँ पे हम इसे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला लिखा गया है इसमें कुछ और ये बना है, इसको यहाँ पे हम लोग थीटा समझेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे अल्फा समझेंगे। ठीक है, नोटेशन यहाँ पे चेंज है थोड़ा सा। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग रखेंगे 1090 डिग्री। ठीक है, और Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू 80 है, तो फिलहाल यहाँ पे Q रखते हैं, Q साइन अल्फा बाई P प्लस Q कॉस अल्फा। तो 1090 कितना होता है, 1090 तो इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 1/0। ठीक है, यानी इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 इक्वल टू P प्लस क्यू कॉस अल्फा। तो इसको लिख सकते हैं P प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसमें, P प्लस क्यू कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0 में P हमको पता नहीं है, क्यों क्या है 80 है, कॉस अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं कितना 120। ठीक है,
120 डिग्री इज इक्वल टू 0। पी 120 डिग्री का मान कितना होता है, +80 माइनस हाफ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे P माइनस 40 इज इक्वल टू 0, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 न्यूटन। इस तरीके से हम P निकालेंगे, 40 न्यूटन आ जाएगा। अगर समझने में जरा सी भी समस्या आ रही हो तो वीडियो को बैठ जाइएगा, उसको एक बार फिर से देखिएगा ध्यान से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ और न्यूमेरिकल, क्योंकि देखिए अप्लाइड मैकेनिक्स में थियरी केवल 30% हम लोग को पढ़ना है और 70% हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल यहाँ पर हम लोग ज़्यादा सॉल्व करेंगे। एग्जाम में भी यही रेशियो रहता है, 30% थियरी और 70% न्यूमेरिकल रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल ज़्यादा सॉल्व करेंगे क्योंकि एग्जाम में यही आता है। ठीक है, 5 क्वेश्चन आते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या होता है, 3 क्वेश्चन होते हैं। पहला थियरी, ठीक है, और दूसरा तीसरा न्यूमेरिकल रहता है। यही पैटर्न दूसरे का भी रहता है, एक थियरी होगा और 2 न्यूमेरिकल। ठीक है, इसी टाइप से एक पेपर पाँचों बनेगा, पाँचों 5 क्वेश्चन का बनेगा। ठीक है, इसलिए जो है आप हमको ज़्यादा फोकस इस पे करना है, न्यूमेरिकल पे करना। थियरी तो 100% तैयार कर लेना, उसमें कहीं छोड़ना ही नहीं है पास होने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का न्यूमेरिकल, कुछ और न्यूमेरिकल 4-5 न्यूमेरिकल और है हमारे पास, उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।